दोस्तों, भोजपुर बिहार के बिलौटी गांव में भरत तिवारी जी की निशंस हत्या, जो कि पूरी देश को झकझोर के रख दी है। हर किसी के सामने जब वो वीडियो गुजर रहा है, लोगों की आंखें नम हो जा रही हैं। उनकी मां की चित्कार, उनके पिता का रुदन, और उस गांव में वो गरीब, वो मजलूम, जिनके लिए भरत तिवारी देवता हो गए हैं, वो रो रो के कह रहे हैं कि मेरे लिए भरत तिवारी भगवान थे। आप लोगों ने कई क्लिप ऐसा देखा होगा, कई वीडियोस आपके सामने ऐसे गुजरे होंगे, जिसमें उस बिलौटी गांव के करीब में बसाए गए बाढ़ पीड़ित आदिवासी, जिनके पास भरत तिवारी दिन में 3-3 बार जाते थे, उनकी जरूरत की चीजों को पूछते थे, उनसे पूछा करते थे तुमको क्या तकलीफ है, और उनके मोबाइल में रिचार्ज न होने पर रिचार्ज तक कर दिया करते थे, जिससे वो फोन करके इनसे संपर्क कर सकें। उनके घर में नमक है कि नहीं है, वहां पे एक महिला का मैंने वीडियो देखा जो कह रही है मेरे घर में नमक नहीं होता था, तब भी मैं भरत भैया से कहती थी और भरत भैया मेरे घर में नमक तक की व्यवस्था करते थे। भरत तिवारी जी जो अपना लॉकेट बेचकर उन आदिवासियों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था की, जिनकी अपनी कोई बड़ी कमाई नहीं थी, एक मध्यम परिवार से आते थे, एक सिपाही के पुत्र थे, जिनकी कोई अपनी ऐसी मांग नहीं थी, जिन्होंने अपने लास्ट वीडियो में अपनी मांग सिर्फ इतनी कही कि नेता, विधायक, मंत्री कोई झूठे वादे ना करें, जनता से झूठे वादे ना करें, जो वादा करें वो निभाएं। क्या गलत कहा था साहब? क्या ऐसी मांग कर ली थी जो आप नहीं निभा सकते थे, जो उसे पूरा नहीं कर सकते थे? इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र को जिंदा रखो, जियो और जीने दो। एक परिवार के सामने जब यही तंत्र जो लोगों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है, यही तंत्र जब एक परिवार के सामने उसके बेटे की हत्या कर दे, तो कैसा लोकतंत्र, कैसी न्यायपालिका, किस काम का न्यायपालिका, किस काम का लोकतंत्र, किस काम का उस प्रदेश का मुखिया, जिसे उसी गांव के लोगों ने, उस प्रदेश के लोगों ने अपने वोटों से राजा बनाया। एक प्रदेश के मुखिया, एक प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होता है, उस प्रदेश का राजा होता है, और एक मुखिया, एक प्रदेश के राजा का कर्तव्य होता है सारे प्रदेश की जनता उसकी अपनी होती है, उसमें कोई जाति पात नहीं होता, कोई जाति पाति नहीं होती, उसका सब अपनी संतान होती है, और उसका ध्यान रखना उसका कर्तव्य होता है। लेकिन उस कर्तव्य को नहीं निभाया गया। अभी हाल ही में भोजपुर के एसपी साहब पहुंचते हैं स्वर्गीय भरत तिवारी जी के, शहीद भरत तिवारी जी के घर पे, जिन्हें पुलिस ने तो इनकाउंटर कह दिया, वो इनकाउंटर कोई नहीं है, वो साफ साफ हत्या है। उनके घर पे पहुंचते हैं एसपी साहब, और जाके उनके छोटे भाई से मिलते हैं, उसको एकांत में ले जाके कहते हैं ये सब क्या हो रहा है, इस सबको बंद कराओ। आपका भाई, वो पूछता है साहब क्यों, मेरे भैया की हत्या कर दी गई, तो कहते हैं आपका भाई अपराधी था, मारा गया, ये सब चीजों को बंद कराओ, नहीं तो बुरा होगा। और भरत तिवारी जी के पूरे परिवार पर मुकदमा दर्ज है साहब। एक तो उस परिवार के वारिस को मार दिया, उस परिवार के लड़के को मार दिया, उस परिवार के सामने मार दिया। अच्छा एक चीज सोचिए आप, भरत तिवारी जी क्या ऐसी मांग कर रहे थे, निजी मांग थी कुछ उनकी? उन्होंने किसी भी वीडियो में कहा मैं ब्राह्मण हूं, मैं सवर्ण हूं, नहीं कहा साहब। ये तो नेता कहते हैं, नेता एक बस्ती में जाएंगे, मैं इनके लिए जी रहा हूं, यहां के देश के, इस देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग अपनी कास्ट बताते हैं, सर्वोच्च पद पर बैठ गए, लेकिन अगड़ा पिछड़ा उनके दिमाग से नहीं गया। वो व्यक्ति जो सिर्फ पिछड़े को लिए लड़ रहा था, आदिवासियों के लिए लड़ रहा था, उनके लिए लड़ रहा था जो बाढ़ पीड़ित हैं, और जिनको लाके उसी गड्ढे में बसा दिया गया। ऑलरेडी वो बाढ़ पीड़ित है, उनका घर बार सब बह गया, और उनको लाके फिर से गड्ढे में बसाया गया। और बाढ़ आने की संभावना होती है बारिश में, और बारिश से पहले वही भरत तिवारी रोज जाके एसडीएम से कह रहे थे, रोज डीएम से कह रहे थे साहब पैसा खर्च कर दो, जो बाढ़ पीड़ितों के लिए आया है हजारों करोड़, जिसमें आपने सिर्फ 70 करोड़ खर्च किया है। 10,000 करोड़, 1,500 करोड़ 2 बार आया, उसमें आपने 70 करोड़ खर्च किया है। साहब खर्च कर दो, आपका नहीं है कुछ, पब्लिक के लिए खर्च कर दो। क्या मांग कर रहे थे वो? कुछ बात तो थी एसडीएम साहब, जिसलिए भरत तिवारी जी आपको ज्यादा टारगेट कर रहे थे। अगर भरत तिवारी जी को ना किसी को मारना होता
तो मैं बिल्कुल खुल के कह रहा हूं, ऐसा जिगरा था को कर चुके वो थे। लेकिन मैं इसका समर्थन नहीं करता कि उनके हाथ में पिस्टल थी, लेकिन मैं इस चीज की समर्थन करता हूं कि उनकी मंशा गलत नहीं थी। उनकी मंशा भगत सिंह की थी, जो असेंबली में बम फेंकने के बाद कहते हैं, उनसे पूछा गया कि आपने बम फेंका लेकिन किसी को मारा नहीं, उन्होंने कहा मैं बहरी गूंगी सरकार को जगाने के लिए, वो जो बहरे हैं उनको सुनाई दे इसलिए मैंने ब्लास्ट किया है। और वही भरत तिवारी कर रहे थे। भागलपुर के एसपी साहब, भोजपुर के एसपी साहब, आपका कृत्य निंदनीय है। और आप जैसे विधि के रक्षक अगर इस अपने ही जनता, अपने ही प्रदेश के लोगों के लिए भक्षक बन जाएंगे तो उम्मीद कौन किससे करेगा? साहब, इस देश को नेपाल मत बनाइए। इस देश के युवाओं को ऐसे बागी मत कीजिए कि उनके हाथ में वेपन आए तो सरेंडर न करें, उनका विश्वास खत्म मत कीजिए। कोई भी भरत तिवारी की वीडियो को देखने के बाद अपना वेपन सरेंडर नहीं करेगा। इस देश में आतंकवादियों को 4-4 साल बिरयानी खिलाई जाती है, लेकिन भरत तिवारी जो अपने लिए कुछ नहीं मांगता, अपने प्रदेश के लिए, अपने क्षेत्रवासियों के लिए मांगता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके परिवार के सामने हत्या कर दी जाती है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और देश के प्रधानमंत्री जी से, ऐसा नहीं है कि उनके सामने रील नहीं जा रही होगी, साहब पूरा देश रो रहा है, पूरा देश के लोगों की आंखें नम हो जा रही हैं उनकी वीडियो को देख के। 20 साल की उम्र में जिन्होंने अपना पिंडदान कर दिया, सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। किसी व्यक्ति के लिए प्राण सर्वोच्च होता है, उन्होंने सर्वोच्च न्यौछावर किया है, सर्वोच्च बलिदान दिया है भरत तिवारी जी ने। और फख्र से कहूंगा कि वो शहीद हैं और उन्होंने एक ज्वाला जगा दी है सभी युवाओं के अंदर। हर वर्ग, हर उम्र का व्यक्ति उनके लिए कह रहा है कि वो एक महान क्रांतिकारी थे। उनको शहीद का दर्जा मिले और उनकी जो अपनी सोच थी, जो उनकी मांग थी, उसे पूरा कराया जाए, भरत तिवारी को इंसाफ मिले। ऐसी उम्मीद मैं देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, सम्राट चौधरी जी से करता हूं। भरत तिवारी जी को इंसाफ मिलना चाहिए। और जो लीपापोती की जा रही है वहां के एसपी द्वारा और जो धमकी दी जा रही है उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। संविधान सबके लिए बराबर है, सबके लिए। बाबा साहब के सपनों की हत्या मत कीजिए आप लोग। सिर्फ बाबा साहब को ऊंट का माध्यम मत बनाइए, चुनाव का माध्यम मत बनाइए। संविधान को सिर्फ चुनाव का माध्यम मत बनाइए, उसका सच में आप लोग भी पालन कीजिए। साहब जो ऊंटों से बन के बैठे हो इतने ऊपर, यहां हर देश का नागरिक खुद कमाता खाता है, आपके देने से नहीं कमाता खाता, बल्कि आप लोग टैक्स लेते हो। बदले में उनको क्या मिल रहा है वो देख रहे हैं, सबको पता है क्या मिल रहा है। तो इस देश को बागी मत बनाइए और यहां के बागियों को सरेंडर करने का विश्वास दिलाइए, मुख्य धारा में लाने का विश्वास दिलाइए। वो व्यक्ति जिसके ऊपर कोई अपराध नहीं था, एक भी मुकदमा नहीं था, उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई और बाद में कहा जाता है मानसिक विक्षिप्त है। अरे वाह, मानसिक विक्षिप्त होता तभी तो आपके प्लान पे पानी फिर गया। आपने सोचा था कि वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं भरत तिवारी, उनको मार के वीडियो डिलीट करके हजम कर लेंगे। वो तो फेसबुक पर लाइव थे, सारा वीडियो तो सबके हाथ पे चला गया। अब क्या करोगे आप? अभी तक तो उनका मोबाइल भी नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? उस मोबाइल में ऐसे क्या राज हैं? परिवार भी कह रहा है उस मोबाइल में ऐसे ऐसे सबूत हैं, अगर वो मिल जाए तो नंगा हो जाएगा विभाग, नंगा। कहां से कहां तक पहुंच जाएंगे, फांसी, गले तक फांसी का फंदा पहुंच सकता है। और उनके मोबाइल को लिया जाए, उनके डाटा को निकाला जाए, किसके कांटेक्ट में थे, कौन कौन उनसे संपर्क किया था, उनके साथ क्या क्या हुआ, सब इकट्ठा किया जाए और भरत तिवारी को इंसाफ मिले। इस देश का एक नागरिक होने के नाते मैं ये मांग करता हूं और बिल्कुल दिल से नमन करता हूं उस महान क्रांतिकारी को और बिलौटी की धरती को चंदन समझकर, बिलौटी धरती की माटी को चंदन समझकर नमन करता हूं और उस माता पिता को नमन करता हूं जिन्होंने ऐसा शेर को जन्म दिया। साहब ये जिगरा होना चाहिए, ऐसे जिगरा वाले भरत तिवारी सालों में, वर्षों में, सदियों में कई एक बार आते हैं। ऐसे भरत तिवारी को आकाश भर नमन।